द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू महाराणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक बाला जाए। मैं हरिओम, स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एच स्टडी ग्रुप में। तो आज हम राजस्थान में मेवाड़ के बारे में पढ़ेंगे। मेवाड़ के बारे में, मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। तो मेवाड़ किसे कहते हैं? सर्वप्रथम तो यूँ देखें कि मेवाड़ कौन से इलाके को कहते हैं? राजस्थान। अभी ये राजस्थान का नक्शा है, राजस्थान का नक्शा है। तो इधर हाड़ होती है, ये मेवाड़ है, ये मारवाड़ है, ये ढूंढाड़ है। तो मेवाड़ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। उदयपुर संभाग है ना, उसमें मेवाड़ आता है। इसको मेवाड़ कहते हैं। मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। मेवाड़ के राजाओं राणा लगाते थे। मेवाड़ का इतिहास सबसे पुराना इतिहास है और सबसे लंबी रियासत है, और सबसे भारत का सबसे लंबा राजवंश भी मेवाड़ का इतिहास चला है। सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा राजवंश मेवाड़ का इतिहास है। इसके राजा राणा लगाते थे। अब इसकी दो शाखाएं हैं, गुहिल जिसको रावल शाखा भी कहते हैं, और सिसोदिया वंश। ये दोनों शाखाएं, दोनों को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर ठीक से इनका राजवंश क्रम बता दूंगा पूरा। अब गुहिल वंश, गुहिल वंश में क्या क्या आता है? गुहादित्य आता है, बप्पा रावल कालभोज आता है, अल्हट आता है, इसे आलू राव भी कहते हैं, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह, ये गुहिल वंश है। फिर सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश में राणा हमीर, क्षेत्र सिंह, इसे खेता सिंह भी कहते हैं, राणा लाखा आता है, राणा मोकल आता है, राणा कुंभा, रायमल, राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह, कर्ण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, अमर सिंह, संग्राम सिंह, जगत सिंह और राजा भीम सिंह। अब इनको ट्रिक से याद कराऊंगा। ये मेवाड़ के इतिहास का राजवंश क्रम है। अब गुहिल वंश, इसको रावल वंश, रावल शाखा भी कहते हैं। अब गुहिल वंश, अब गुहादित्य ने गुहिल वंश की नींव रखी। गुहादित्य कौन था? तो गुहादित्य गुजरात, मेवाड़ के सीमाओं पे लगता है ना गुजरात, गुजरात के वल्लभी स्थान में, वल्लभी गुजरात में अरबियों का आक्रमण हुआ था। तो वहां के शिलादित्य की पत्नी पुष्पावती आप माउंट आबू आबूर्त माता के यहाँ आ गई थी। तो आबूर्त माता को राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। तो यहाँ आ गई थी। यहाँ गुफा में इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। तो गुफा में जन्म होने के कारण इसका नाम गुहादित्य रहा। तो संस्थापक, गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? तो गुहादित्य है। ठीक। बप्पा रावल कालभोज, बप्पा रावल कालभोज, रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर का है, पाली में है। रणकपुर प्रशस्ति 1444 खंभों का कर कहते हैं जिसको, रणकपुर के जैन मंदिरों को। वो प्रशस्ति यूं कहती है कि बप्पा रावल और कालभोज दोनों अलग अलग इंसान है, किंतु ये दोनों एक ही, सभी प्रशस्तियां, सभी शिलालेख इनका एक ही का बताते हैं। ओनली रणकपुर प्रशस्ति बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग बताते हैं। तो बप्पा रावल कौन था? ये वास्तविक संस्थापक, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो बप्पा रावल कालभोज है। गुहादित्य तो संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक है। ये 32 मण की तो तलवार रखता था, 16 हाथ का दुपट्टा पहनता था, और बप्पा रावल सुबह शाम नाश्ते में चार बकरे खाता था, और हारित ऋषि की गाय चराया करता था। और प्रथम वीर प्रतापी शासक, गुहिल का प्रथम वीर प्रतापी शासक भी बप्पा रावल कालभोज रहा है। इसने पूरे देश पे शासन किया था, बप्पा रावल कालभोज ने। इसने बप्पा रावल कालभोज ने सास बहु मंदिर बनाया। बप्पा रावल कालभोज ने एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया। कहाँ पे है ये? अपने उदयपुर में है। उदयपुर के पास नागदा में इन्होंने सास बहु मंदिर और एकलिंग जी का मंदिर बनाया, बप्पा रावल कालभोज। अब इसके बाद अल्हट, हम गुहिल वंश पढ़ रहे हैं, गुहादित्य पढ़ लिया, बप्पा रावल, फिर अल्हट पढ़ते हैं। अल्हट अब सदा सीखते हैं तो अपन अ सीख रहे हैं तो अल्हट। अल्हट को आलू राव भी कहते हैं। इसके 3-4 चीजें हैं। अ नाम याद रखना, अब सदा सीख रहे हैं तो अ नाम याद रखना। ऐसे अलर्ट है, ऐसे आलू राव कहते हैं। इसने ऐसे अंतरराष्ट्रीय विवाह इसने किया था, ऐसे अहड़ को राजधानी बनाया। तो अल्हट के ये काम हो गए। जेत्र सिंह, अब एक ट्रिक याद रखो, गुहादित्य, बप्पा रावल, अल्हट हो गया। अब एक ट्रिक याद रखो कि जहां तेज समर चलती है, जहां तेज समर चलती है, समर का मतलब होता है वायु, हवा। तो जहां तेज समर चलती है, और तेज समर कब चलती है? रातों में। हवाएं रातों में तेज चलती है ना। तो जहां तेज समर चलती है, कब चलती है? तो रातों में चलती है। तो जहां, तो जेत्र सिंह, तेज तो तेज सिंह, समर तो समर सिंह, और कब चलती है? रातों में चलती है। रातों में तो रतन सिंह। ठीक है ना, इजी सा है। जहां तेज समर चलती है तो जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और रतन सिंह। अब जेत्र सिंह, जेत्र सिंह के टाइम इसने
इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था 1227 में। बुताला का युद्ध इल्तुतमिश का आक्रमण किसके समय पे हुआ? तो जेत्र सिंह के समय पे हुआ। किसके समय पे हुआ? तो जेत्र सिंह के समय पे हुआ। इसने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। इसने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। और बप्पा राहुल कालभोज ने मानमोरी से चित्तौड़ का दुर्ग जीता था। मानमोरी से चित्तौड़ का दुर्ग बप्पा राहुल कालभोज ने जीता था। राजधानी किसने बताया? जेत्र सिंह ने बनाया। बप्पा राहुल कालभोज ने मानमोरी से चित्तौड़ का दुर्ग जीता था। अब चित्तौड़ का दुर्ग कहाँ है? चित्तौड़ में है। चित्तौड़ के गंभीरी और बेडस नदी के संधि तल पे है चित्तौड़ का दुर्ग। और राजस्थान का गौरव है, कौन है? चित्तौड़ है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन है? तो चित्तौड़ का दुर्ग है। अब जेत्र सिंह चित्तौड़ को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ, कब हुआ? 1227 में हुआ। कौन सा युद्ध था? बुताला का युद्ध था। कौन विजय रहा? तो जेत्र सिंह रहा। तेज सिंह, अब तेज सिंह ने हरिया देवी से विवाह किया था। तेज सिंह ने हरिया देवी से विवाह किया था। और तेज सिंह के समय मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ सूत्र प्रतिक्रमण श्रावण, ये प्रथम चित्रित ग्रंथ तेज सिंह के समय पाया गया। तो प्रथम चित्रकला का मतलब स्टार्टिंग कहां से हुई थी मेवाड़ की? तो तेज सिंह के समय हुई थी। ठीक है। और समर सिंह तेज सिंह के दो पुत्र थे। तो एक तो समर सिंह था, एक और था। तो वो नेपाल में जाकर अपनी गुहिल वंश की नींव दिया। समर सिंह के बारे में था कुछ खास नहीं। रतन सिंह, अब रतन सिंह कौन था? रानी पद्मावती से शादी करने वाला कौन था? तो रतन सिंह था। रानी पद्मावती कौन है? तो रानी पद्मावती श्रीलंका की राजकुमारी थी। गंधर्व सेन व चंपावती की पुत्री थी। श्रीलंका को पहले क्या कहते थे? तो श्रीलंका को पहले सिहल द्वीप कहते थे। और गोरा और बादल उसके मामा भतीजा थे। तो हीरामन नामक प्रजाति का तोता जो बोलने वाला तोता होता है, वो रतन सिंह के पास आता है और पद्मावती का बखान करता है, सुंदरता का बखान करता है। तो राणा रतन सिंह वहां श्रीलंका जाते हैं और रानी पद्मावती से विवाह करके लाते हैं। तो फिर ये विवाह करके लाते हैं। तो इसके दरबार में एक राज पुरोहित रहता है, राघव चेतन। तो उसकी गंदी नजर पद्मावती पे पड़ जाती है। तो राणा रतन सिंह को पता चल जाता है। तो राणा रतन सिंह उसको देश निकाला दे देता है। तो राघव चेतन कहाँ चल जाता है? राघव चेतन अलाउद्दीन, दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन के पास चल जाता है और अलाउद्दीन को राणा पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। फिर 1303 में चित्तौड़ में 1303 में साका होता है। अप्रैल 1303 में राणा रतन सिंह तो जौहर केसरिया करते हैं और रानी पद्मावती अपनी 16,000 रानियों के साथ जौहर करती है। और यह ग्रंथ, इसकी जानकारी पद्मावत ग्रंथ से मिलती है। पद्मावत ग्रंथ 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया था। तो उसमें रानी पद्मावती के जौहर की गाथाएं है। और रतन सिंह केसरिया करते हैं। तो रतन सिंह का शासनकाल 1301 से 1303 तक चला। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में अवधी भाषा में पद्मावत ग्रंथ लिखा, जिसमें पद्मावती की सुंदरता का बखान है, अलाउद्दीन के आक्रमण है और प्रथम शाखा के बारे में। प्रथम शाखा कब हुआ? अप्रैल 1303 में। तो द्वितीय शाखा कब हुआ? 1534 में। तृतीय शाखा कब हुआ? तो 1567 में। ये 3, 4 और 6, 7 1303, 1534 और 1567 में हुआ। अब राणा अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। रानी पद्मावती की सुंदरता के कारण, चित्तौड़ का सामरिक महत्व के कारण, और वह महत्वाकांक्षी राजा था अलाउद्दीन खिलजी। तो वह राज्य विस्तार करना चाहता था और वो अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद नाम पटक देता है चित्तौड़ के दुर्ग का, और वह जीत जाता है। राणा रतन सिंह वगैरह शहीद हो जाते हैं। तो अब सिसोदिया वंश चालू होता है। गुहिल वंश का ही एक अंश सिसोदिया वंश है। सिसोदिया नाम कैसे पढ़ा? तो अल्हट हमने पढ़ा था, आलूराव पढ़ा था हमने। तो अल्हट का पुत्र एक सिसोदा गांव में जाकर बस जाता है, तो सिसोदिया कहलाया। सिसोदा गांव में जाकर बस गया तो सिसोदिया कहलाया। तो उनके बेटे के बेटे, तो फिर एक राणा हमीर आता है, इन्हीं का वंशज राणा हमीर आता है। यह 1326 में वापिस सिसोदिया वंश की नींव रखता है। यह चित्तौड़ का दुर्ग जीतकर सिसोदिया वंश की नींव रखता है। कब रखता है? तो 1326 में। और ये सिसोदिया वंश, ये गुहिल वंश का ही एक अंश है। तो सिसोदिया वंश, राणा हमीर वापिस जीत के 1326 में चित्तौड़ के दुर्ग पर
गुहिल वंश की नींव रखता है, सिसोदिया वंश की नींव रखता है। फिर इसके बाद आता है क्षेत्र सिंह, फिर राणा लाखा, मोकल, राणा कुंभा, रायमल, सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह, कर्ण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, अमर सिंह, संग्राम सिंह, जगत सिंह और भीम सिंह। अब इसको ट्रिक बताता हूं मैं आपको कि सिसोदिया वंश की ट्रिक क्या है। तो इधर देखो, ये ट्रिक एक याद करना है, एक लाइन याद करनी है कि हमीर का क्षेत्रफल लाखों में है। हमीर का क्षेत्रफल लाखों में है। हमीर एक राजा है, तो हमीर का क्षेत्रफल लाखों में है, तो इसे कौन संभालेगा। अब लाखों में क्षेत्रफल है तो कोई संभालने वाला चाहिए होगा ना। तो हमीर का क्षेत्रफल लाखों में है, तो इसे कौन संभालेगा। तो महाराणा प्रताप और उसका पुत्र दोनों उसका क्षेत्रफल संभालेंगे। ठीक है, ये ट्रिक है। हमीर का क्षेत्रफल लाखों में है, तो इसे कौन संभालेगा। तो प्रताप और उसका पुत्र संभालेगा। अब ट्रिक देखो कि हमीर, तो राणा हमीर आ गया। हमीर का क्षेत्रफल, तो क्षेत्र सिंह, खेता सिंह आ गया। लाखों में है, तो राणा लाखा आ गया। ठीक है, लाखों में, तो राणा मोकल आ गया। तो इसे कौन संभालेगा। तो कौन का मतलब कुंभा आ गया। फिर अब इसको ड्रॉप कर दो, इसको ड्रॉप कर दो। इसे कौन संभालेगा। कौन के बाद संभालेगा, तो राणा सांगा आ गया। कौन संभालेगा, प्रताप और उसका पुत्र। फिर इसको ड्रॉप कर दो, तो प्रताप और उसका पुत्र संभालेगा। ठीक है, हमीर का क्षेत्रफल लाखों में है, तो इसे कौन संभालेगा, प्रताप और उसका पुत्र संभालेगा। इसे और इसे ड्रॉप क्यों किया था, क्योंकि इनके इसके तो दो पुत्र थे और इसके चार पुत्र थे, तो इसलिए अपन ने ड्रॉप किया। हमीर का क्षेत्रफल लाखों में, तो इसे कौन संभालेगा। राणा हमीर आ गया, क्षेत्र सिंह आ गया लाखों में, तो राणा लाखा आ गया। राणा मोकल आ गया, राणा कुंभा आ गया, फिर राणा रायमल, राणा सांगा, उदय सिंह महाराणा प्रताप का पिता, फिर महाराणा प्रताप, फिर उनका पुत्र अमर सिंह, फिर कर्ण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, अमर सिंह, संग्राम सिंह, जगत सिंह और राजा भीम सिंह। अब इनको एक एक पढ़ते हैं। तो राणा हमीर ने 1326 में वापस से सिसोदा गांव से आए, सिसोदिया वंश की नींव रखी। फिर क्षेत्र सिंह खेता सिंह के बारे में कुछ नहीं है, बूंदी विजय के लिए युद्ध करता है और वहीं पे मारा जाता है। अब राणा लाखा बहुत ही लकी था, बहुत ही किस्मत वाला था। इसकी तो किस्मत ही बहुत लकी थी। अब इसके टाइम पे क्या हुआ, उदयपुर में जावर है, तो जावर में चांदी की खानों की खोज किसके शासक काल में हुई, तो राणा लाखा के टाइम पे हुई। पिछोला झील का निर्माण कब हुआ, किसके शासक काल में हुआ, तो राणा लाखा के काल में हुआ। इसने कुछ नहीं किया, पिछू नामक बंजारे ने अपने बेलों की स्मृति में पिछोला नामक झील का निर्माण किया, राणा लाखा के टाइम पे किया। अब मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई, इसका पुत्र रहता है कुंवर चुंडा। तो उधर यहाँ पर चुंडा है, तो मारवाड़ में चूड़ा हुआ था, राव चूड़ा हुआ था। इधर कुंवर चुंडा है, तो उधर मारवाड़ में राव चूड़ा हुआ था। तो उसके पुत्र, उसकी बेटी का विवाह कुंवर चुंडा के लिए लाया गया था, किंतु राणा लाखा समझ बैठा कि ये विवाह मेरे लिए आया। ये तो बूढ़ा था, तो इसने समझा मेरे लिए आया। मारवाड़ की राजकुमारी हंसा देवी का विवाह, तो इसने समझा मेरे लिए आया, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। बाद में पता चला कि ये तो अपने बेटे के लिए आया, तो बेटे ने अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए कहा, एक संन्यास लिया कि मैं पूरी जिंदगी आजीवन कभी विवाह नहीं करूंगा। क्योंकि हंसाबाई ने इससे विवाह करने पर एक शर्त रखी कि मैं आपसे विवाह जब भी करूंगी जब हमारा पुत्र आने वाला राजा बनेगा, आने वाला शासक बनेगा, आने वाला राणा बनेगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। तो राणा लाखा ने ये मानी, तो कुंवर चुंडा ने एक यूं रखी कि मैं आजीवन कभी विवाह नहीं करूंगा। तो राजस्थान का विश्व पितामह कौन कहलाता है, तो कुंवर चुंडा कहलाता है। फिर राणा लाखा और हंसा देवी का पुत्र राणा मोकल हुआ। राणा लाखा और हंसा देवी का पुत्र राणा मोकल हुआ। इसने एकलिंग नाथ जी मंदिर किसने बनाया था, बप्पा रावल ने, तो इसने पुनर्निर्माण करवाया था उसका। फिर राणा कुंभा का टाइम भी याद रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1433 से 68, तो 33 इंटू 2 करेंगे, कितने हुए 66 होंगे, उसमें 2 जोड़ देंगे तो 68 आ जाएगा। तो 1433 से 1468 तक राणा कुंभा वीर प्रतापी शासक था, बहुत वीर प्रतापी। राणा कुंभा के पास बहुत सारी उपाधियां थी, जैसे हाल गुरु कह दो, इनको राजगुरु कह दो, छाप गुरु कह दो, परम गुरु कह दो, अभिनव भट्टाचार्य कह दो, मेवाड़ मतलब अपने हिंदू सूरजवा कह दो। तो राणा कुंभा के पास अनेकों उपाधियां थी। यह अपने मेवाड़ का स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी राणा कुंभा के टाइम पे था।
राणा कुंभा ने 34 प्लस गिरी दुर्गों की स्थापना की थी। कुंभलगढ़ दुर्ग इन्होंने बनाया था। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया। राणा कुंभा ने अनेकों ऐसे वीर कार्य किए थे राणा कुंभा। फिर इसके बाद रायमल, इसका पुत्र राणा उदा राणा कुंभा की हत्या कर देता है, तो उदा को मेवाड़ का पितृहंता शासक कहते हैं। फिर राणा रायमल आता है। फिर रायमल का पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया होता है। पृथ्वीराज सिसोदिया जिसको उड़ना राजकुमार कहते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया का उड़ना राजकुमार कहते हैं। तो पृथ्वीराज सिसोदिया का एक दासी का पुत्र रहता है बनवीर, तो इसको भी पढ़ेंगे। राणा रायमल, फिर इसके बाद आता है राणा सांगा आता है। राणा सांगा, इनके शरीर पे 80 घाव हुआ करते थे। इनका एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, 80 घाव हुआ करते थे इनके शरीर पर फिर भी यह बाबर से इन्होंने खानवा के युद्ध में खानवा का युद्ध किया। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 1527 में हुआ था। बाबर कौन है? तो बाबर फरगना का शासक था। 14 फरवरी को उसका जन्म हुआ था। उमर शेख मिर्जा का पुत्र हुआ करता था। तो बाबर फरगना का शासक, उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में मारा था। 1526 में मारा था और दिल्ली सल्तनत पर बैठ गया था। तो 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ था। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को बुलाया था पाती पेरवण प्रथा के थ्रू। फिर खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि प्राप्त की, जिहाद का नारा दिया, तुलगमा पद्धति अपनाई थी। इस वजह से बाबर खानवा का युद्ध जीता था। समय की अभाव में आज मैं थोड़ा ही बताऊंगा इनके बारे में। अगले कभी सेकंड पार्ट बनाऊंगा तो उसमें पूरा विस्तार से सबके बारे में बताऊंगा। फिर राणा सांगा के बाद आता है उदय सिंह। इसके 4 पुत्र होते हैं, भोजराज, रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह। भोजराज मीराबाई का पति। मीराबाई कौन थी? संत महिला थी, कुड़की पाली में जन्म हुई थी, राव दुधा की पौत्री थी, तो राणा राव रतन की बेटी थी। फिर रतन सिंह है। फिर विक्रमादित्य मीराबाई को जहर देता है। विक्रमादित्य। फिर आता है उदय सिंह पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार, इसका पुत्र बनवीर उदय सिंह को मारने की कोशिश करता है। तो उदय सिंह को पन्ना दाई अपने बेटे का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाती है। राणा सांगा के 4 पुत्र भोजराज, रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह। भोजराज मीराबाई का पति था। मीराबाई कुड़की पाली की थी। कुड़की पाली की राव दुदा की पोती रतन सिंह की बेटी थी और इनका विवाह भोजराज से हुआ था। फिर रतन सिंह, विक्रमादित्य, फिर उदय सिंह ने शेर शाह सूरी के आक्रमण पर अपने चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां सौंप दी थी। उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप, इनका शासनकाल 1572 से 97। इनका जन्म 1540 में हुआ था। तो इसके 2 साल बाद अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। मई 1540 में इनका जन्म हुआ था। तो अप्रैल 1572, 32 साल की आयु में इन्होंने शासक काल संभाला। इनकी मृत्यु 1597 में हुई थी। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो महाराणा प्रताप के बारे में कहते हैं कि महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह है। तो महाराणा प्रताप के बारे में आपने गाथाएं सुनी होगी कि चेतक पे सवार जब महाराणा युद्ध क्षेत्र में आता था, अकबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे। देख सामने महाराणा को अकबर के गुर्दा कापा करते थे। और एक और सुनी होगी आपने कि घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था, उसमें वाड़ी पानी के आगे अकबर भी पानी था। एक और है इनकी अमर सिंह। जब ये वन में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, दर बदर भटकते फिरते हैं, तब घास की रोटी बनाते हैं। तो घास की रोटी जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरूद चीख पड़े जब महाराणा को दुकड़ो जाग्यो। ऐसे खूब गाता है सुनी होगी। 1576 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद ओझा के अनुसार 21 जून 1576 माना जाता है हल्दी घाटी का युद्ध गोगुंदा व खमनौर की पहाड़ियों के बीच में हुआ था, राजसमंद में हुआ था, जिसे रक्त तलाई का युद्ध कहते हैं। गोगुंदा का युद्ध कहते हैं, खमनौर का युद्ध कहते हैं, रक्त तलाइयों का युद्ध कहते हैं, हाथियों का युद्ध कहते हैं। गोगुंदा को युद्ध किसने किया? बंदारियों ने कहा। तो गोगुंदा का युद्ध बंदारियों ने कहा, तो खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने कहा। महाराणा प्रताप के बारे में वीर गाथा है। इनका पुत्र अमर सिंह। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह थे, माता जयंताबाई थी। जयंताबाई कहाँ की थी? तो
मानसिंह सोनग्रा की पुत्री, मानसिंह सोनग्रा की बहन जयंताबाई थी। इनका पुत्र, इनकी पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी अजबदेव पवार थी। अजबदेव पवार बिजोलिया भीलवाड़ा की, राव हंसा और मामरे की पुत्री बिजोलिया अजबदेव से इनका विवाह हुआ था। महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह था, अमर सिंह प्रथम। इनका शासनकाल 1672 से 20 में। महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अमर सिंह ने भी कभी मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। इन्होंने 1615 में अपने बेटे कर्ण सिंह और शाहजहां की दोस्ती के कारण 1615 में इन्होंने मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, तब इन्होंने अधीनता स्वीकार की थी। उसके बाद ही कुछ 5 साल और जीवित रहे, फिर इनका देहांत हो गया। कर्ण सिंह, फिर जगत सिंह, फिर राज सिंह, अमर सिंह, संग्राम सिंह, जगत सिंह और राज। अब इनकी एक ट्रिक याद रखो, यहाँ तक अपन ने पढ़ ही लिया था ट्रिक के थ्रू। अब इनकी याद रखो एक ट्रिक, कंजर एक जाति विशेष होती है। कंजर एक जाति विशेष होती है। क का मतलब कर्ण सिंह, ज का मतलब जगत सिंह, आर का मतलब राज सिंह, ये आ गया। फिर अमर सिंह द्वितीय आ जाता है, फिर संग्राम सिंह द्वितीय, फिर जगत सिंह, फिर राजा भीम सिंह। इनके बारे में, सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इन सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मेवाड़ का इतिहास एक गौरवान्वित इतिहास है। यह बहुत ही वीर प्रतापी शासकों से भरा हुआ है। इनकी गाथाओं की बखान पूरी किताबों में लिखे हुए। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसका दूसरा पार्ट चाहिए हो तो उसके लिए आप कमेंट करके बताएं, और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे, हमारा साथ दे, ताकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो यूट्यूब पे लाते रहे। धन्यवाद। मैं आपका अपना हरिओम।